टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में पूर्व सांसद अतीक अहमद को प्रयागराज के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट से बड़ा झटका लगा। स्पेशल कोर्ट ने वर्ष 2003 में अतीक अहमद के खिलाफ धूमनगंज थाने में दर्ज मुकदमे में मिली जमानत को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने आपराधिक इतिहास और लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहने के अलावा जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर अतीक अहमद को पूर्व मिली इस मुकदमे की जमानत को निरस्त कर दिया है। सरकार की तरफ से 2017 में जमानत को निरस्त करने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसकी लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने आज सरकार के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर जमानत को निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया है। 7 अगस्त 2003 को पूर्व सांसद अतीक अहमद जब वो विधायक थे, उस समय केंद्रीय कारागार नैनी से इलाहाबाद अदालत में पेशी पर आने पर उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें बाद में उन्हें हमला कराने का षड्यंत्र करने का आरोपी बनाया गया था। हमले के बाद पूरे शहर में अलग अलग क्षेत्रों में अतीक अहमद के समर्थकों द्वारा तोड़फोड़ और आगजनी की गई थी, जिसमें एक मुकदमा थाना धूमनगंज क्षेत्र में दर्ज हुआ था, जिसमें अतीक अहमद को षड्यंत्र का आरोपी बनाया गया था। इस मामले में अतीक अहमद को पहले ही जमानत मिल चुकी थी, लेकिन 2017 में सत्ता परिवर्तन के बाद अभियोजन की तरफ से जमानत को निरस्त किए जाने के लिए एक प्रार्थना पत्र पेश की गई थी, जिसकी लंबी सुनवाई के बाद आज विशेष जज एमपी एमएलए कोर्ट ने उस प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया और अतीक अहमद की जमानत को निरस्त करने का आदेश कर दिया। एस नसीम एडवोकेट। बढ़ते रसोई के गैस के दामों को लेकर आज प्रयागराज में धरना स्थल पर महिलाओं के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। सपा महिला कार्यकर्ताओं के द्वारा हाथ पर गैस सिलेंडर लेकर प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए महिलाओं ने हाथ में चूड़ियों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया और कहा कि बढ़ती हुई गैस सिलेंडर के दामों ने महिलाओं घर गृहस्थी के बजट पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया है। सरकार ने सिलेंडर देते समय कहा था कि उन बहनों के लिए जो चूल्हा खाना बनाती हैं और आंखों से आंसू भी बहा जाती हैं, मगर आज सिलेंडर के बढ़ते हुए दामों को लेकर महिला आंसू बहाने के लिए मजबूर हैं। किस विषय में धरना प्रदर्शन है आप लोगों का? आज हम सब महानगर की महिला कमेटी और हमें वरिष्ठ नेत्री समाजवादी पार्टी लोगों ने इस जगह पे धरना प्रदर्शन किया है कि रसोई गैस के लगातार बढ़ती कीमत बरकरार है और इस वृद्धि के लिए इसको कम किया जाए, इधर वापस ली जाए। एक बार हम लोगों ने जिला ज्ञापन दे दिया है कि इस पर मांगों को लेकर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनसे कहा गया था कि अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी तो हम सब बहनें सड़कों पर उतर आएंगी। अभी बुधवार को रसोई गैस पे 25 रुपये बढ़ गया है दाम और 1 जुलाई से लेकर लगातार 3 बार वृद्धि हुई, जिसमें 75 रुपये 50 पैसे दाम बढ़े हैं। हम महिला बहनों के लिए रसोई चलाना बहुत मुश्किल हो गया, चाहे मध्यम वर्ग की हो चाहे गरीब परिवार की हो। इतना मुश्किल हो गया है कि लोग कैसे सिलेंडर लें, खाना करें, कैसे करें, कैसे बच्चों की पढ़ाई करें। परिचय बता दें। मैं मंजू यादव, महिला महानगर तक समाजवादी पार्टी। रेलवे ने अपने यात्रियों को बेहतर सुविधाओं को देने के हर संभव प्रयास लगातार कर रही, जिस कड़ी में आज एक और हिस्सा जुड़ गया है। उत्तरी मध्य रेलवे को AC 3 टियर इकोनॉमी कोच मिला है, जिसको फिलहाल प्रयागराज जयपुर की ट्रेन में जोड़ा जाएगा। तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस ये कोच आम AC कोच 3 की से अधिक यात्रियों वाली कोच है। जहां आम AC कोच 3 में 72 सीटें होती है, इस कोच में बढ़ाकर 83 कर दी गई है। संख्या बढ़ाने के साथ साथ ही सुविधाओं की विशेष ध्यान दिया गया है। खास करके विकलांगजनों के लिए इस कोच में अलग से टॉयलेट तथा रैंप की व्यवस्था की गई है और साथ ही व्हील चेयर कोच में लगाए जाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अगर हम आपसे बात करें किराए की, तो इसमें किराया भी आम AC 3 कोच से कम किया गया है। आज उत्तरी मध्य रेलवे ने प्रयागराज जंक्शन पर इस कोच को मीडिया के सामने लाया और तमाम खूबियों को मीडिया के माध्यम से जनमानस को सूचित करते और बताने का प्रयास किया। अधिकारी की माने तो ये कोच आने वाले समय में और बढ़ाए जाएंगे, जिससे यात्रियों के साथ साथ रेलवे का भी फ़ायदा होगा। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने AC टियर इकोनॉमी कोचेज़ रोल आउट किए हैं। टोटल ये 55 कोचेज़ अभी कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री ने रोल आउट किए हैं, जिसमें 7 कोचेज़ उत्तर मध्य रेलवे को मिले हैं। ट्रेडिशनल जो AC कोच होता है, AC 3 टियर कोच होता है, वो 72 की कैपेसिटी का होता है और इसमें कैपेसिटी 83 की है। मतलब
बेहतर सुविधाएं तो हैं ही हैं, साथ में पैसेंजर स्पेस भी ज़्यादा है, 83 लोग एडजस्ट हो पाएंगे। साथ ही साथ जो स्लीपर का कोच होता है, LHB स्लीपर कोच जो होता है वो 80 का कैपेसिटी होता है, तो स्लीपर कोच से भी ज़्यादा प्लस AC3 टियर जो कोच है उससे भी ज़्यादा 83 लोग इसमें हो पाएंगे, जो कि मददगार होंगे। हमारी जो वेटिंग चल रही होती है, चूँकि हमारे यहाँ अच्छी खासी डिमांड है, तो वेटिंग को क्लियर करने के लिए हमें मैक्सिमम पैसेंजर स्पेस की ज़रूरत है, ज़्यादा बर्थ की ज़रूरत है, तो ये एक पहल है। दूसरी इसकी खासियत ये है कि ये AC3 टियर जो ट्रेडिशनल है उससे सस्ता है ये। मसलन मैं आपको फेयर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसका जयपुर का किराया 1080 रुपये है, जबकि 1085 रुपये है, जबकि जो पुराना AC3 टियर है उसका किराया 1175 रुपये था, तो उससे सस्ता है ये। सुविधाओं के बारे में अगर हम बात करें तो एक तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, इसमें दिव्यांगजन फ्रेंडली, व्हीलचेयर फ्रेंडली सुविधाएं हैं। 4 में से एक टॉयलेट कोच ऐसा है जो पूरा का पूरा दिव्यांगजन फ्रेंडली है। रैंप दे रखी है उसमें, इंडिविजुअल हैंड होल्डर दे रखा है, स्लाइडिंग डोर दे रखा है, और सारे के सारे लेग फुट ऑपरेटेड उसमें वो हैं, जिससे जब पानी आपको लेना है टंकी से तो दोज थिंग्स आर फुट ऑपरेटेड। दिव्यांगजन फ्रेंडली भी है, साथ ही साथ जो अभी परिवेश चल रहा है कोविड का, उसके लिए भी मिनिमम इंटरवेंशन ऑफ फिज़िकल बॉडी एक तरह से हम कह सकते हैं वो है। अगर आगे आते हैं हम अंदर कोच की बात करते हैं, एंट्रेंस पर ही स्लाइडिंग डोर दे रखा है जो कि एक नई सुविधा है। CCTV कैमरे इसमें लगे हुए हैं, इस कोच में 6 CCTV कैमरे लगे हुए हैं, 2 एंट्रेंस पे, 2 एग्ज़िट पे और 2 गलियारे में, जिसको हम एल एरिया बोलते हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से भी एक एडिड फीचर है, एडिड एडवांटेज है ये। पैसेंजर एमिनिटीज़ की अगर मैं विस्तार से बात करूं तो इंडिविजुअल बर्थ पे मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स हैं, बॉटल होल्डर है, मैगज़ीन होल्डर है, जो कि अभी तक नहीं था ऐसा। और मेरे ख्याल से जैसा ये बैनर शो कर रहा है, बेहतर सुविधा सस्ता सफ़र, तो भारतीय रेलवे बेहतर सुविधा सस्ता सफ़र देने के लिए प्रतिबद्ध है। और ये उत्तर मध्य रेलवे के लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि इन कोचेस का शुभारंभ उत्तर मध्य रेलवे से हो रहा है। 6 तारीख को 2403 प्रयागराज जयपुर स्पेशल सुपरफास्ट एक्सप्रेस में पहली जर्नी के लिए 2 कोच निकल जाएंगे। शुक्रिया। संगम नगरी प्रयागराज देर रात से हो रही बारिश के बाद फिर प्रयागराज के करैली की गड्ढा कॉलोनी एक बार हुई जलमग्न। आप देख सकते हैं यहाँ गाड़ियाँ भी डूब गई हैं और घर में 3-3 फीट करीब पानी भी घुस गए हैं, जिससे लोगों के सामान ख़राब हो गए, लोगों को पता भी नहीं चल पाया। देर रात हो रही बारिश के बाद फिर एक बार करैली गड्ढा कॉलोनी में पानी भर गया है, जिससे नगर निगम के दावे की पोल खुल गई है। वहीं यहाँ के स्थानीय लोगों में आक्रोश भी है। लोगों का कहना है कि नगर निगम द्वारा सिर्फ खाना पूर्ति कराई गई, ना ही कोई नाला नाली की सफाई कराई गई जिससे पानी की निकासी हो सके, जिसके बार बार जल भराव हो रहा है और लोगों के घर में पानी घुस गया, जिससे उनके सामान भी काफ़ी ख़राब हुए हैं। आइए सुनाते हैं क्या कहना है यहाँ के लोगों का। कि बारिश में फिर से एक बार नगर निगम प्रशासन की और सरकार की पोल खुल गई है। यहाँ पर लोगों की नींद हराम हो चुकी है। लोग अपना आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, बस एकदम घुट के जी रहे हैं। हर तरीके से यहाँ पे बर्बादी एकदम आप देख सकते हैं। यहाँ पर बारिश होने के बावजूद नाले की साफ सफाई व्यवस्था उस स्तर पर नहीं कराई गई, जिसका कारण ये है कि यहाँ पे जरा सी बारिश में 3-3 फीट पानी आ चुका है और ये रात के 4-4:30 बजे से पानी बरस रहा है और लोग कितने तो अभी सो ही रहे हैं, उनके घरों में पानी भर चुका है। जो जागे हैं कुछ बचा पाए हैं, नहीं तो पूरी एक तरफ से लाखों की बर्बादी हो चुकी है। मैं समाज सेवी नदीम अली, मैं ये अपील करना चाहता हूँ प्रशासन से कि यहाँ पर नाले की व्यवस्था की जाए, साफ सफाई की, जिससे कि यहाँ पर जो बारिश का पानी नहीं आता था वो बंद हो जाए। अब ये पानी पता नहीं क्यों आने लगा है। यहाँ पर ये मोहल्ला जेके आशियाना गोसनगर करैली का बदकिस्मती है कि यहाँ पर प्रशासन सो रहा है कुंभकर्ण की नींद। मैं समाज सेवी नदीम अली, करैली, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज सपा नेत्री ऋचा सिंह ने सोशल मीडिया पर मंत्री सिद्धार्थनाथ पर हमला बोला है। सिद्धार्थनाथ सिंह पर हमला बोलते हुए कहा
कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी की विधानसभा स्मार्ट सिटी दशाता शहर पश्चिमी जलमग्न, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री आत्ममग्न, चक्र निरातुल की गरीब बस्ती पर बुलडोजर चलवाने वाले मंत्री जी अमेरिका को लेकर फिक्रमंद चल रहे हैं। वहीं मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह पर सपा नेत्री ऋचा सिंह ने जल भराव का वीडियो साझा करते हुए सोशल मीडिया पर हमला बोला है। संगम नगरी प्रयागराज, ये नज़ारा है रामबाग की सड़कों का, जहां पर मंत्री नंदी के क्षेत्र में विकास आप देख सकते हैं किस तरह से विकास की गंगा बह रही है और लोगों को आने जाने में फजीयत हो रही है। आप देख सकते हैं सड़क पर सिर्फ गिट्टियाँ ही गिट्टियाँ दिख रही हैं, जो कि हल्की सी बारिश के बाद यहाँ की सड़कों की पोल खोल के रख दिए। किस तरह से भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ी हैं ये सड़कें, ये आप देख सकते हैं। ये साउथ मलाका की ओर जाने वाला रास्ता है, जिस पर आप देख रहे हैं किस तरह से गिट्टियाँ और सिर्फ छर्रियाँ पड़ी हुई हैं। और यहाँ पर आने जाने वाले लोग अक्सर दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, क्योंकि ना ही इस पर किसी मंत्री का ध्यान है, ना ही विधायक का, ना स्थानीय लोगों का। खुलेआम भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ी ये सड़कें, जहां अब लोग होते हैं इस पर दुर्घटनाग्रस्त। ठेकेदार ने कहा कागज़ों में सब कुछ सही, साहब ने कहा सब कुछ सही और मंत्री जी ने भी कहा सब कुछ सही, मगर जनता की गाड़ी कमाई के टैक्स के पैसे हो रहे बर्बाद। संगम नगरी प्रयागराज के चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की यौम शहादत पर चक मानसरोवर स्थित डिप्टी जाहिद हुसैन की व दरियाबाद स्थित घर इमाम बाड़े नवाब बेगम में यौम सज्जाद का आयोजन किया गया। चक पर हुई मजलिस यौम सज्जाद के फैज़ान आबदी की सोचख्वानी में से मजलिस आगाज़ हुआ। शायर नायब बलवी ने पेशख्वानी में तो मौलाना जाफ़र अब्बास नकवी ने शहादत इमाम सज्जाद की गमगीन तकरीर की। अंजुमन अब्बासिया के नवा खान डॉक्टर अबरार फैज़ जाफरी, हुसैन अब्बास, सादिक हुसैन अदी, अंजुमन गुंचाए कासमिया के नवा खान अदब जमन सबी अब्बास, इखलाक रजा एजाज नकवी ज़ाहिर चिज़बी ने संजीदा माहौल हो गया। नोहा पढ़ने से अंजुमन इमामिया चक शहीदों की तेज़ धार से छुरियों से लैस जंजीरों से पुस्त जनी कर अपने आप को लहू लुहान कर लिया। वहीं बड़ा घर दरियाबाद इमाम बाड़ा नवाब बेगम में पूर्व वर्षों से अंगारों के नंगे पैर चलकर मातम के कार्यक्रम को कोविड गाइडलाइन अमल करते हुए स्थगित कर दिया गया। संगम नगरी प्रयागराज, ये नज़ारा है नए यमुना ब्रिज का, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से दिन में स्ट्रीट लाइटें जल रही हैं और दिन की रोशनी में लोगों को स्ट्रीट लाइटें रोशनी दिखा रही हैं और ज़िम्मेदार बेखबर हैं, जिससे कि बिजली की बर्बादी हो रही है। और दिन में स्ट्रीट लाइट जलने से अक्सर स्ट्रीट लाइट की एलईडी ख़राब हो जाती हैं, जिससे फिर स्ट्रीट लाइट की एलईडी बंद पड़ी रहती हैं। और नगर निगम में जब इसकी शिकायत होती है तो कहा जाता है कि स्ट्रीट एलईडी ना होने के कारण स्ट्रीट लाइटें बंद हैं, मगर आप देख सकते हैं नए यमुना ब्रिज पर सारी स्ट्रीट लाइटें दिन में जल रही हैं और दिन में ही लोगों को रोशनी दिखा रही हैं, जिससे बिजली भी बर्बाद हो रही है और स्ट्रीट लाइट की एलईडी भी ख़राब होने की संभावना ज़्यादा रहती है, मगर शायद ये ज़िम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां महिलाओं व बालिकाओं के साथ हो रही आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए जगह जगह मिशन शक्ति नारी सुरक्षा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत बालिकाओं व महिलाओं बच्चियों को सुरक्षित के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। इस संबंध में जब हमने महिलाओं और छात्रों से जानने की कोशिश, कहीं ना कहीं वो मिशन शक्ति और इस तरह के कार्यक्रम से संतुष्ट नहीं दिखाई दी। मिशन शक्ति और नारी शक्ति पे मेरी यही एक राय है कि आज हमारे देश में इतनी महिलाएं पुलिस हो गई हैं कि हम जो है चाहते हैं कि जिस जगह पे महिलाएं या बच्चे, लड़कियां, खासकर लड़कियां स्कूलों में ऐसी भीड़ भाड़ जगह पे उनको शादी वर्दी में किया जाए, जिससे कि उनके सुरक्षा के लिए हम निश्चिंत हो जाएं और जो करते हैं ऐसा क्राइम उनके लिए ये सबक हो कि हो सकता है उनके मन में ये डर बैठ जाए कि हो सकता है अगर मैं इनको कुछ बोलूंगा या मैं इनके साथ कुछ करूंगा तो हो सकता है कि अगल बगल हमारी पुलिस कर्मचारी हो या हो सकता है यही पुलिस कर्मचारी के रूप में हो। इसलिए उनके मन में ये डर बैठाना ही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। मिशन शक्ति और नारी सुरक्षा पे आप से कितना प्रभावित हैं इससे आप?
इस विषय में तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकती, बट इतना चाहती हूँ कि जो है जो अभियान सरकार ने शुरू में चलाया था वही अभियान इस समय भी अगर उसी चुस्त दुरुस्ती तरह से चलाया जाए तो हमें ज्यादा शक्ति मिलेगी और महिलाएं और बच्चे निर्भीक होकर बाहर निकल सकेंगे, ताकि जो बच्चों में ये डर न रहेगा कि हम बाहर जाएं या न जाएं, ताकि दूसरी निर्भया कांड न हो सके। क्या शुभ नाम है आपका? श्वेता शुक्ला। इस टाइम जो मिशन शक्ति का योगी जी ने जो ट्रेंड चलाया था उसको लेकर मुझे लगता है कि नारी शक्ति अभी भी सुरक्षित नहीं है। ये सिर्फ एक एजेंडा है और नारियां अभी भी सुरक्षित नहीं है। मिशन शक्ति में अगर कोई भी बात अगर महिला किसी भी केस को लेकर जाती है तो उनके साथ जो भी न्याय होना चाहिए वो न्याय नहीं मिल पा रहा है। मिशन शक्ति का मतलब है महिलाओं के लिए शक्तिकरण मजबूत होना, जो कि अभी उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये सिर्फ एक एजेंडा है। क्या सरकार द्वारा नारी सुरक्षा और मिशन शक्ति के द्वारा जो बच्चियों के उत्पीड़न और छात्राओं के साथ या महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, जागरूकता अभियान चला रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? हाँ, ये जो अभी मिशन शक्ति का 3rd फेज चल रहा है, इससे पहले पिछले साल से जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको चालू किया था, इस मिशन शक्ति प्रोग्राम को महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर स्पेशली, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी आधी आबादी जिसे कहा जाता है वो अभी कहीं ना कहीं काफ़ी पिछड़ी हुई है, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा को लेकर अभी भी चिंता बनी हुई। इसको लेके जो ये मिशन शक्ति प्रोग्राम चलाया गया, इसमें काफ़ी एक तो महिलाओं को इसमें काफ़ी रोजगार भी मिल रहा, आत्मनिर्भरता के लिए इसमें रोजगार भी मिला है, उनको सुरक्षा के लिए हेल्प डेस्क बनाई गई है, महिलाओं को जो है आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। तो इसमें काफ़ी जो है प्रोग्राम चल रहे हैं उससे काफ़ी सशक्तिकरण की तरफ जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज में ये राज्य सेतु निगम द्वारा बनाया गया रामबाग का ओवरब्रिज अब जिसकी हालत जर्जर होती जा रही है और आप देख सकते हैं सरिया दिखने लगी है, मगर इसकी जिम्मेदारों को परवाह नहीं है। जहां पर वर्ष 2008 में इस ओवरब्रिज को बनाया गया था और जिसके बाद अब ये जर्जर हालत में हो गया है। जगह जगह सरिया दिखने लगी हैं तो जगह जगह गड्ढे दिखाई देने लगे हैं इस ओवरब्रिज पे। आप देख सकते हैं यहाँ से आप जितनी दूर तक जाएंगे आपको पुल पर जगह जगह सरिया निकली दिखाई देगी, तो इस तरह से गड्ढे भी दिखाई देंगे, मगर शायद इसकी ज़िम्मेदारों को फिक्र नहीं है और आगे चल के इसी तरह से ओवरब्रिज पूरी तरह से कमज़ोर होकर किसी समय भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इससे पहले भी बनारस में ओवरब्रिज को लेकर दुर्घटना हुई थी, मगर आप देख रहे हैं कि ब्रिज के हालात खस्ता होते जा रहे हैं। मात्र 3 साल में ये हाल है तो आगे क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। वहीं ओवरब्रिज से नीचे उतरते ही आप देख सकते हैं यहाँ की सड़क का भी क्या हाल है, जिसे देखकर आप खुद हैरानी नहीं होगी, क्योंकि प्रयागराज की सड़कों का भी कुछ इसी तरह से हाल है। और संगम नगरी प्रयागराज के ये नज़ारा है कार्यालय उपखंड अधिकारी विद्युत पर्यवेक्षण तित्व बैराना का, जहाँ पर आप देख रहे हैं सड़कों पर जल भराव है और डेंगू प्रयागराज में दस्तक दे चुका है। मगर यहाँ पर गंदगी और सड़क किनारे जल भराव से फिर डेंगू का खतरा जिस तरह से प्रयागराज पर मंडरा रहा है और नगर निगम की लापरवाही से कोई बड़ी अनहोनी और डेंगू फैलते संक्रमण को रोकने में नाकाम दिख रहा है। आप देख सकते हैं सड़कों पर पानी का जमाव है और गंदगी जमी है और यहीं से नए पुल की ओर रास्ता जाता है। और ये बैराना क्षेत्र का नज़ारा है, जो बैराना चौराहे से चंद कदम की दूरी पर आप देख सकते हैं बिजली विभाग के ऑफिस के बाहर गंदगी का जमावड़ा लगा है, मगर जिम्मेदार बेखबर हैं। नगर निगम के दावे स्वच्छ भारत अभियान की हकीकत कागजों तक सीमित है। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है बताशा मंडी स्थित मक्खन मार्केट में नेहा किराना कंपनी की दुकान में एक शातिर चोर शटर उठाकर सामान हाथ साफ करने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं जिसमें खुलेआम किस तरह से बेखौफ चोर शटर उठाकर यहाँ सामान साफ कर रहा है। जो घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया और अब सीसीटीवी वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेखौफ आदमी किस तरह से दुकान में घुस के हाथ साफ कर रहा है और सीसीटीवी में ये घटना का वीडियो कैद हो गया। अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुट गई है।
प्रयागराज ये नज़ारा है प्रयागराज की सड़कों का, जहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ियों में किस तरह से जानवरों की तरह आदमी लदे हुए हैं। मास्क ना चेहरे पर है और सोशल डिस्टेंसिंग तो संभव है ही नहीं, क्योंकि जिस तरह से ये गाड़ियों में भरे हैं जैसे नहीं जानवरों की तरह खड़े हों। मगर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है और जहां तीसरी लहर का खतरा सर पर मंडरा रहा है, उसी तरह से कोविड प्रोटोकॉल का जमकर सड़क पर उल्लंघन करते हुए दिखाई दिए लोग। मगर नियम कानून का पाठ कराने वाली पुलिस भी दूर दूर तक नहीं दिखी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।